ये तेल निकालेंगे महुआ का? ये दारू बनता है इससे? नहीं, इससे नहीं, इससे तेल बनता है। अच्छा, तेल बनता है। ये देखो, ये इसी इलाके के अंदर पानी कहाँ से आता है फिर? लड़के बच्चे लोग इधर से निकल रहे हैं। ओ भाई साहब, भाई मेरे को मतलब मैं बहुत हैरान हूँ यार, मेरा माथा खराब हो रहा है कि पहाड़ों में पानी देखो किस तरह से लेते हैं भाई। तो बेचारे देखो, ये लोग पानी के लिए कितना, मतलब ये एक झरने का एरिया है और इस एरिया के अंदर भाई देखो पानी किस तरह से निकालते हैं। अब आपको आज पता होगा कि देखो, एक कटोरी पानी निकालने के लिए इनको कितनी मेहनत करती पड़नी है भाई साहब। अरे बाप रे बाप, ये पहाड़ी, ये एक्चुअली दोस्तों पानी जो है पहाड़ में से रिस रिस कर आता है। कोई छोटी सी हल्की सी धार है बची कुची, उसमें से इसमें पानी आता रहता है, लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध है। यहाँ पर पूरे दिन लाइन लगी रहती है गर्मियों में और ऐसे ही पानी निकालते हैं देखो। और ये यहाँ पे महिलाएं इंतज़ार कर रही है और यहाँ कुछ कपड़े भी धुले जा रहे हैं। और ये महुआ की जो शराब बनती है उसी के फूल के ऑयल निकालेगी ये बहन जी देखो। और इस साइड में भी जो है ये बहन जी, ये देखो इनके जो आभूषण होते हैं, इसको क्या बोलते हैं माता जी? ये इसको, ये इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? कड़िया? डांडू। अच्छा, डांडू बोलते हैं। ये डांडू है। और ये बस्टिया। बस्टिया? बस्टिया वाला। हाँ, बस्टिया वाला। मतलब इनकी भाषा ऐसे मिलती है जैसे अफ्रीकन जो हमारे अर्जाबी ट्राइब हैं उस टाइप से, मतलब भाषा की लय मिलती है। हालांकि ये उनसे बहुत ऊंचे हैं, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, उनका और इनका कंपैरिजन नहीं करते हम, लेकिन फिर भी मतलब ये इनका जीवन है वो बड़ा गजब का है। आप देख सकते हैं। ये आज आपने इस गांव में आप मुझे लेके आए हो, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस गांव में, मतलब ये अलग चीज़ है देखो। तो इस पानी को टेस्ट करते हैं सबसे पहले। तो सामने से जो लड़की पानी निकाल रही है, ये पानी इस गांव के अंदर एक वाकई में वरदान साबित हो रहा है। में से निकलता ये पानी और इस गांव की ज़िंदगी और वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि वाकई में इस झरने का पानी रिस रिस कर इस गांव की, पूरे गांव की प्यास बुझाता है। यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है और इस गड्ढे के अंदर पानी धीरे 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 रिस रिस कर आता है और इसी में से ये जो है बर्तन भर के अपने घरों में लेके जाते हैं। चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, सारे के सारे इस पानी को यहाँ से लेने के लिए लाइन लगाते हैं। अभी मैं दिन में आया हूँ तो यहाँ पर थोड़ा कम क्राउड है, लेकिन काफ़ी जो है महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। यहाँ पर इस पानी को बड़े ही तरीके से काम में लेती हैं और इस साइड में जो लोग हैं वो पानी पीने के लिए और पानी लेने के लिए इंतज़ार में है। ये एक बड़ी सी खाड़ी है, इस खाड़ी में से पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन ये वाकई में बड़ा चमत्कारिक पानी है, क्योंकि ये पानी यहाँ से आ रहा है। देखिए अब ये पानी कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन मैं यही मानूंगा कि अगर ये पानी यहाँ नहीं होता तो ये गांव यहाँ नहीं बसता, क्योंकि इस गांव के लिए मात्र एक ही झरना, मीठे पानी का ये झरना है, जो 12 महीने 12 मास इस झरने के पानी के माध्यम से ये अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। पहले इस घर के अंदर रहती थी और अब जो है ये पक्के मकान में आ चुकी है। तो ये जब आपके घर कच्चे होते थे, ये देखो ये जूते में लेके आ गया, परेशानी है? नहीं। अच्छा, तो आप बताइए कि यहाँ पे जब आपके मकान कच्चे हुआ करते थे तो पहले ये गोबर नीपना वीपना सब करते थे आप? हाँ। अच्छा, स्कूल में पढ़े हुए हैं आप? पढ़े। ये जो पानी आता है ये कहाँ से आता है आप लोगों के लिए? उधर से गड्ढे में। ये गड्ढे में से पानी कैसे निकलता है फिर? ऐसे ही निकलते हैं। ऐसे ही निकल कभी नहीं बंद होता ये? बंद होता है ना, कब होता है? ज्यादा गर्मी होता है पूरा पूरा बंद हो जाता है? अच्छा, और वैसे अगर नॉर्मली अब कितने महीने तक चलेगा ये पानी? 2 महीने। तब 2 महीने। 2 महीने तक, है ना? तो आपका क्या नाम है? जीता। गीता नाम इनका है और इनका है बाली। क्या नाम बताया? बाली। बाली नाम है। और ये दोनों लड़कियां पढ़ी हुई है, आप भी पढ़ी हुई हो? हो कितने में? SY SY। 14वीं। अच्छा, और आप? 12वीं। अच्छा, तो आप मतलब कोई बोलता है कि आदिवासी लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लड़कियां अनपढ़ होती है, लेकिन यहाँ तो सब पढ़ी हुई हैं, हैं? पढ़ी है यहाँ पे। हाँ, ये बहुत शानदार अच्छी बात है। बिल्कुल ही एकदम सुकून वाला यहाँ पर ये ज़िंदगी है। देखो ये, इसको सुकून का महल भी कह सकते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। हम जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले ये पानी पिलाते हैं। हेलो, नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो ये बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। देखो आते ही हमें पानी पिलाया है और यहाँ पे देखो दोस्तों, आजकल इनके घर जो हैं पक्के बन चुके हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और वैसे पानी की समस्या यहाँ पर है, लेकिन फिर भी जो है पानी बरसात में तो होता ही होता है, लेकिन जब गर्मियों की सीज़न आती है तो थोड़ा पानी के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। और इनके घर पक्के बन चुके हैं। देखिए
दादी जी सो रहे हैं और इस साइड बहन जी जो है कपड़े बर्तन मांज रहे हैं। देखो तो मतलब मिट्टी से ही मांजते हैं आप बर्तन, है ना? पानी की थोड़ी समस्या है, थोड़ी थोड़ी है। हाँ, इसलिए वो अच्छा आप बताइए, मतलब यहाँ पे पानी के लिए इनको कितनी हाँ, संघर्ष? पानी के लिए वो दिक्कत है, इसलिए वो पानी कम कम उसको वापरना पड़ता है। ज़्यादा होगा तो वो पानी भी ज़्यादा होना चाहिए, हाँ पानी कम है तो थोड़ा कम वापरना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अब हम वहीं चलते हैं जहाँ से ये पानी लेके आते हैं। ये एक छोटा सा सोर्स है, मतलब एक कोई गड्ढा है और उस गड्ढे में से ऑटोमेटिक पानी निकलता है। ये एक बड़ी मज़े की बात है। तो पहले इनका मैं घर बता देता हूँ आपको अंदर। तो यहाँ पे देखो ये डिज़ाइन वाले घर हैं। देखो ये घर के अंदर पूरा का पूरा देखो लकड़ी से बना हुआ है, पूरा का पूरा। जितने भी खाट हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं और ये घर जो है पूरा का पूरा 100x100 का है, बहुत बड़ा घर है। घर के अंदर ये पूरा का पूरा खुला है। देखो बाली बाली, आपका क्या नाम है? जीता। जी। ये जो सामने आम दिख रहा है, इस आम के हमने ये गुठलियाँ ले ली है और थोड़ा थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो भाई इसको हम थोड़ा मुंह में डाल रहे हैं और धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं ताकि हमारा गला सूखे ना। इलाका इतना गर्म है कि मतलब पूरा राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वो भी इसके आगे फैल है। यहाँ पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पीछे भी हमने वो घर दिखाया आपको। अब आगे जा रहे हैं, इस घर में भी कुछ रहने वाले लोग हैं, वो कैसे हैं। और सामने कुछ अच्छे घर दिखाई दे रहे हैं पुराने पुराने। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो वहाँ चलते हैं हम। आदिवासी इलाकों का वैसे तो जीवन इनका बहुत शानदार होता है, लेकिन संघर्ष भरा जीवन इनसे ज़्यादा कहीं नहीं होता। ये पूरा जो बिखरा हुआ सामान आपको दिख रहा है, ये इनके अनाज की फसल है और इस फसल का इंतज़ार करते करते इन्हें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यही एक ऐसी फसल है जो इनके लिए वरदान साबित होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होने वाला ये मक्का जो है इनके जीवनी का और इनके रोज़गार का बड़ा साधन है। यहाँ पर इस मक्के को छीलने के लिए कड़ी धूप और कड़ी मेहनत इनको करनी पड़ती है। यहाँ पर ये आपको पूरा मक्का दिख रहा है, इस मक्के के ऊपर छिलन उतारने के लिए ये कई दिन जो है मेहनत करते हैं और अपने हाथों से इस प्रकार से जो है ये मक्के को पूरा ढेर लगाते हैं और फिर इस मक्के को सुखा देते हैं। मक्के की फसल हर साल कितनी हो जाती है आपके? 40-45 हज़ार की हो जाती है। 40-45 हज़ार की। यहाँ पर मक्के की क्या कीमत है 1 कुंटल का? जैसा भाव रहता है, कभी 1200 भी कुंटल के होते हैं। 1200 रुपये। हाँ। मक्के के जो भाव हैं वो आदिवासी इलाकों में 1200 रुपये कुंटल है और 1200 रुपये कुंटल ये मक्का बिकता है। लेकिन ये मेरे हिसाब से आप बेचते हो या फिर रखते हो? बेचते हैं, थोड़ी खाने के लिए बचा के रखते हैं। अच्छा, साल के लिए। कौन कौन सी फसलें होती है यहाँ पे? मक्का होती है, तुअर, उड़द, हाँ, मूंग होती है, सारी फसलें होती है मतलब, है ना? फसल होती है। आपके पास ये खेत कितना बीघा है सारा? 3 बीघा हो गए। ये सामने जो दिख रहा है यही खेत है आपका? हाँ, ये इधर से पीछे अच्छा, वाला भी- पीछे आगे पीछे ये आपका खेत है ना? आप भी खेती बाड़ी करते हो? हाँ, खेती बाड़ी। तो ये कौन सा गांव है? कटवाड़। कटवाड़। हाँ। कटवाड़ गांव के अंदर ये हमें आदिवासी भाई लोग मिले हैं जो मक्के की अब फसल जो है कटिंग हो चुकी है। भगोरिया मेला देखने के लिए हम आए हैं और यहाँ पर ये फसलें जैसे ही कंप्लीट होगी तो ये लोग जो है इस अनाज को बेच के और भगोरिया मेला में जाते हैं। और हाट बाज़ार लगने वाला भगोरिया जो है यहाँ के आसपास के गांव में बहुत बढ़ता है। हर गांव में, हर पंचायत में और हर ज़िले वाइज यहाँ पर हाट बाज़ार लगता है जहाँ पर लड़के लड़कियाँ भी आती हैं और ये लोग जो है सज धज कर आते करते हैं। तो इसी प्रकार से ये लोग जो हैं इस अनाज को बेचेंगे और फिर जो है हाट बाज़ार में जाकर अपना सामान राशन पानी लेके आएंगे। और 20 साल के सुमेश भाई कहते हैं कि भगोरिया मेले में आजकल लड़कियों को भगाना वैसे आम बात है, लेकिन पहले के समय में आम बात ज़्यादा थी। पहले लोग ज़्यादा होते थे हाँ, वो इकट्ठा। ज्यादा होते थे क्या, अभी इतना वो नहीं हो। अब समझदार हो गए हैं। अब समझदार हो हाँ, गए। इसलिए अब ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसकी वजह से लड़कियां डरती है जाने में मेले में। मेले में तो नहीं डरती वैसे। अब चले खुला कोई मतलब उतना लफड़ा नहीं होता है, इसलिए चले जाती है। कि पहले क्या इसे कोई बताता नहीं, कहीं भी होता पता नहीं चलता। अब क्या है, कोई इंस्टाग्राम पे लाइव चला देता, कुछ भी करते हैं, वीडियो बना लेते, इसलिए अभी लड़कियों के लिए सुरक्षित है इधर। अच्छा, हाँ, तो ये जो छेड़छाड़ी भी होती है और आज भी मेलों में पसंद कर देते हैं, पान खिला देते हैं, ये बातें कितनी सच है? ये अब होती सच्चाई थोड़ी बहुत 1-2% है, ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, हाँ, तो
तो आपस में दोस्ती कैसे करते हैं? ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर अच्छी दोस्ती यहीं होती है, मेल मिलाप होते हैं वो भी मेले में ही होते हैं। हाँ तो वो क्या मतलब क्या कोई लड़की को पसंद कर लेते हो आप, तो आप कभी उससे बात अच्छी कर वो इम्प्रेस हो जाए तो फिर आपने के नंबर दिया कुछ तो बात हो सकती है। अच्छा। हाँ, कैसे तो ये तो हर मेलों में होती है, इंडिया हाँ। के कोई भी मेला हो, वही उस मेले के अंदर आप लड़की से मिल रहे हो, उसको खाना कुछ भाई खर्चा कर रहे हो, 100-200 रुपये पान पुन खिला रहे हो, छत्ता खिला रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो, फिर उसके साथ बैठो 2 मिनट, तो अगर वो इम्प्रेस हो गई तो आगे की बात। हाँ वो एक तरह से क्या आप डेट ही समझ लो तो हाँ, हो जाती हाँ, है हाँ। इसलिए। तो मतलब गांव में आदिवासी इलाकों के ये जो मेले हैं इसमें दूर दराज से बाहर से लोग आते हैं, हाँ वो ये देखते हैं भी यहाँ पे जो है लड़कियों का भागकर शादी करना आम बात है। तो ये क्या सच है कि आम बात है? हाँ आम बात है। वैसे देख कारण क्या है कि आम बात क्यों है? क्या मतलब क्या घर वाले मानते ही नहीं, अब हाँ। शहर में भी होता है घर वाले नहीं मांगते तो भाग जाते, हम्म। ऐसा इधर भी है, घर वाले मानते ही नहीं। आजकल क्या लड़के और लड़के के कभी मर भी जाते हैं, इसलिए भाग जाते, ऐसे नॉर्मल बात है अभी। अच्छा, हाँ। मतलब ये इतना फोर्स नहीं करते हाँ, घर वाले की चलो भाई भाग गए तो भाग गए। कभी कभी कोई लेके आ जाता हाँ। पर वापिस वो चले जाते, फिर कोई काम का नहीं रहता, फिर इज्जत का सवाल रहता कि हम्म। इसलिए वो नॉर्मल बात है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वजह ये है कि यहाँ पर 80% लड़कियां मतलब भागकर ही शादी करती हाँ हैं। वही 20% ही शादी होती। अब हर गांव में 10-15 शादी होती, इससे लड़कियां ज्यादा भाग जाती कभी कभी बार, ऐसा होता। तो ये भागकर शादी करना मतलब और लड़कियों का आपस में मेल मिलाप होना ये खाली फेसबुक इंस्टाग्राम से हुआ है या खाली स्पेशल ये भगोरिया की वजह से हुआ है? वो अब कोई कोई गांव में होता है कि अब हमारा गांव में ऐसा देखा नहीं अभी गया है कि कभी हुआ आसपास हो। में इन हाँ, गाँव इधर में नहीं अभी देखा अभी गया तक उतना। ऐसा भागने वाला सिस्टम नहीं है। हाँ भागने वाला तो सिस्टम है अभी भी, हाँ। पर उतना ज्यादा नहीं कि अब कोई भी भागते, उससे क्या भाग तो जाते लेकिन पैसे ज्यादा लेते हैं। मतलब जैसे आप किसी लड़की को भगा के हाँ। अपने घर पे ले गए, आप फिर आपको क्या दंड देना पड़ेगा? अब वो 2 या 3 लाख भी मांग लेते हैं। अच्छा, हाँ और क्या मांगते हैं वो? कोई कोई तो मतलब वो मतलब वर्ष से नहीं ज्यादा उम्र नहीं हुई ना तो केस लगा देता, उसके कारण के जेल में भी जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ। ये मामला है मामला भगोरिया वो का ना। हम्म। बिल्कुल, धन्यवाद।